This is Saira Dar and I am a makeup artist and hairstylist and skin esthetician by profession. और I am running a salon named Eye Candy Beauty Salon और मैं इस फील्ड में 8 to 9 years से हूँ. मैंने बहुत छोटे स्केल से अपने इस करियर का आगाज़ किया था और आइडिया नहीं था जब मैंने इसे स्टार्ट किया था कि मैं किसी दिन एक इस जगह तक आ जाऊँगी. तो जर्नी बहुत टफ़ थी, बहुत सारे हार्ड टाइम्स भी देखे, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जहाँ पर हूँ आई एम वेरी हैप्पी. मेकअप आई थिंक खूबसूरत बनने के लिए कुछ टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, एक अच्छे मैनर में उनको यूटिलाइज़ किया जाता है और हम अपनी खूबसूरती, नो डाउट एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी हम खुद को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसका सहारा लेते हैं. जैसे अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, आप देखते हैं कि फ़िल्टर्स कितने डिमांड में आ गए हैं. एवरीवन वांट्स सेम स्किन जो वो फ़िल्टर्स में देखते हैं. तो मेकअप को ही हम इस वक्त उस वे में लेकर चल रहे हैं कि हम मेकअप के थ्रू अपने उन फ़िल्टर्स को रियल लाइफ में बहुत अच्छी स्किन्स के साथ उसको लेकर चल सकें. और मेकअप में नई नई टेक्निक्स, कोई भी मेकअप ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन सीखा और नेक्स्ट डे आप सेम उसी को कैरी कर सकते हैं. मेकअप के अंदर आपको एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर वेरिएशंस चाहिए. अगर आप उसके अंदर आपके मेकअप में वेरिएशन नहीं है तो आपके पास रेगुलर आने वाले लोग भी आपके उसी सेम काम से भी वो थक जाएंगे. दे वांट एवरी ईयर वो एक नई लुक चाहते हैं, नया ट्रेंड चाहते हैं. जहाँ जिस भी जगह पर वो विज़िट करते हैं दे वांट कि वो जगह अपग्रेडेड हो विद द टाइम. जो ट्रेंड्स चल रहे हों उनको पता हो, जो उनका मेकअप आर्टिस्ट है जिसके पास वो काम करवा रहे हैं वो अप टू डेट हो और उसको सारा नॉलेज हो कि इस वक्त ये चीज़ ट्रेंड में है और ये आउट ऑफ फैशन हो चुकी है. फैशन फॉर मी इज़ जिस भी ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप आपको अपना आप कॉन्फिडेंट फील करें आप और आप खुद उसमें कंफर्टेबल हों. और सेकेंडली फ़ैशन को मैं इस तरह से डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कॉन्फिडेंस दे, वो मेरे हिसाब से वो आपके लिए फ़ैशन है. कुछ भी आप ऐसा करें, आप ऐसे बाल बनाएं, आप ऐसे कपड़े पहनें, आप ऐसा मेकअप करें जो ट्रेंडी भी हो और जिसमें आप अपना आप फील करें कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, वही आपको कॉन्फिडेंस देता है और वही फ़ैशन है. फ़ैशन इंडस्ट्री के साथ तो मेकअप का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जहाँ तक मैं देखती हूँ. बिकॉज़ आप कोई भी शूट उठा लें, किसी डिज़ाइनर के कपड़े देख लें, यू कैन सी एनी ज्वेलर और उसके पास भी जब भी वो अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मेकअप इज़ द मेन पार्ट ऑफ देयर शूट्स एंड देयर वीडियोस. जो भी वो अपनी लॉन्च करते हैं उसमें एक मेकअप का रोल प्ले होता है. दैट्स वाई वो एक बहुत एडवांस किस्म के या एक्सपीरियंस स्टाइलिस्ट हायर करते हैं जो उनकी प्रोडक्ट को मोर ब्यूटीफुल करके उसको दुनिया के सामने लेकर आएँ. अब जैसे एक डिज़ाइनर है, वो एक बहुत खूबसूरत जोड़ा बनाता है 8-10 लाख का और वो बहुत खूबसूरत लग रहा है. मॉडल इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छे से कैरी कर रही है, शी हैज़ अ रियली गुड स्किन, बट स्टिल यू नीड मेकअप टू इन्हांस हर नेचुरल फीचर्स एंड हर उसकी पर्सनैलिटी को मोर इन्हांस करने के लिए आपको मेकअप रिक्वायर्ड है. आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे एडिटोरियल्स आ जाते हैं. मेकअप की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो फैशन इंडस्ट्री के डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होती हैं. ब्राइडल के जो मेकअप हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमल हो गए हैं. मोस्ट ऑफ़ द ब्राइड्स अब तो मांगती ही नहीं है कि वो आँखों पर चमक लगी हुई हो, बहुत ग्लिटर लगा हो. दे वांट अ वेरी सटल लुक. क्योंकि आपने देखा होगा लाहौर में भी वेडिंग का जो ट्रेंड है वो एक बहुत ओपन एयर की तरफ स्विच हो गया है. पहले मार्की में वेडिंग्स होती थी, अभी वो ओपन एयर में, क्योंकि कोविड की वजह से जो हमारे यहाँ पर मिसमैनेजमेंट्स हुई हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स हुए हैं उसके रिगार्डिंग जब हम मार्कीज़ ख़त्म हुई हैं, ओपन एयर में गए हैं, तो आपको पता दिन की लाइट में हर चीज़ बहुत डिटेल्ड दिखती है.
सो कोई भी ब्राइड उस 2020 वाले जो 2020 का एक हमारा ट्रेंड था मेकअप का, 2019 का एक ट्रेंड था थोड़ी थिक बेस वाला और हैवी मेकअप वाला, यू कैन नॉट फॉलो दैट राइट नाउ, क्योंकि अगर आप उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे आपकी ब्राइड एक डे इवेंट में आई थिंक एक पपेट लगेगी अकॉर्डिंग टू मी। सो अब कॉन्टोरिंग जैसे एक बहुत मस्ट हैव पार्ट था हमारे मेकअप का, अब आई थिंक वो बहुत कम होता जा रहा है। लोगों ने उस कॉन्टोर को ब्रॉन्जिंग से स्विच कर दिया है। जब वो ब्रॉन्ज स्किन की तरफ जाते हैं तो वो एक तो डे लाइट में ना कि सिर्फ बहुत नेचुरल लगता है, और आई थिंक उससे अब लोग सिर्फ फीचर इन्हांसमेंट करते हैं। वो बहुत ज़्यादा शार्प एजी कट्स वाले लुक्स लोग नहीं मांगते, इवन ब्राइड्स भी वो लुक्स नहीं मांगते। पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री लास्ट 20 ईयर्स में मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रूम हुई है, और इसका मेन जो पार्ट है वो शायद सोशल मीडिया ने ही परफॉर्म किया, जो मेन रोल प्ले किया है। क्योंकि पहले लोग थे स्पेसिफिकली यू हैव टू टर्न ऑन द टीवी टू वॉच एनी प्रोग्राम जो फैशन रिलेटेड हो। इस वक्त जिसके पास जो टाइम अवेलेबल है दे कैन नेम इट एंड दे कैन वॉच इट। कुछ भी आप देखना चाहते हैं एनी टाइम एनी प्लेस, आप अपना फ़ोन ऑन करें, आपके पास इंटरनेट है, सबके पास वाईफाई है, आपको जिस चीज़ का भी नॉलेज चाहिए आप अपने फ़ोन में नेम करें और आप टाइप करें और आपके पास उसका स्टार्टिंग लेकर एंड तक का एक कंप्लीट नॉलेज होगा। अब वो चीज़ें सीखने के लिए आपको सिर्फ उनकी ब्रीफिंग के लिए या उनकी डेफिनेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट नहीं जाना पड़ता। अब आपको हर चीज़ अपने फिंगर टिप्स वहाँ पर मिल जाती है। आज से 10 साल पहले के अगर आप टीवी शोज़ निकाल कर देखें तो फैशन से रिलेटेड, तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट दिखता था जो डेफिनेटली हु वाज पेइंग फॉर द शूट, और फोटोग्राफर के एक दो आपको क्लिपिंग्स मिलते थे सुनने को, और मॉडल होती थी, दैट्स इट। ये 3 लोग हाईलाइट होते थे एक शूट के अंदर, वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। बट अब आप देखें कि हमारी इस इंडस्ट्री के वास्ट होने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि आपको एक अगर लेट्स सपोज आपने एक शूट ऑर्गेनाइज़ करना है तो आपको एक स्टाइलिस्ट सेपरेटली चाहिए टू गाइड यू कि आप इस डिज़ाइनर के कपड़े लें, इससे ज्वेलरी लें, ये इसके ऊपर अच्छी लगेगी, इसके बाल आप ऐसे बनाएं। आर्ट डायरेक्टर चाहिए कि किस बेस पर आपने शूट करना है, आपकी एक पूरी फिल्म वो आपको डिज़ाइन करके देते हैं। आर्ट डायरेक्टर भी बहुत ज़रूरी हो गया। थर्ड चीज़ आ गई उसके अंदर कि आपका सेट जिस जगह पर आपने शूट करना है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। पहले होता था एक सादा सा एक बैकग्राउंड होता था, उसी के अंदर आप लोग शूट कर लेते थे, बट अब उसके अंदर आपने देखा होगा कि प्रॉपर एक वेडिंग सेट्स जो होते हैं, जो एक शादी का माहौल होता है, वो प्रॉपर क्रिएट किया जाता है टू एनहांस देयर प्रोडक्ट्स और देयर ब्रांड्स। तो आई थिंक ये इससे लोगों को एक तो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं अपने काम को इन्हांस करने की, और मुझे लगता है कि ये चीज़ इसी तरह से अगर लोग काम करते रहेंगे तो ये काम और ज़्यादा भी इम्प्रूव हो सकता है। फैशन इज़ डेफिनेटली इनकम्प्लीट विदाउट स्टाइलिंग, क्योंकि अगर फैशन विदाउट स्टाइलिंग कंप्लीट होता तो ये एडिटोरियल एज सच देखा जाए तो इनकी कोई सेंस नहीं बनती, और बहुत सारे कॉमन लोगों को एडिटोरियल्स की समझ भी नहीं आती कि वो झाड़ियाँ पत्ते लगा के तो आप एक डिफरेंट सी लुक क्रिएट कर देते हैं, ना वो मेकअप सेंस किसी को समझ आती है। बट स्टिल हाई फैशन फोटोग्राफी के लिए जो है हमारे पास इस तरह के मेकअप लुक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग देखते होंगे कि ये वाले मेकअप कौन कराता है, बट नो, स्टाइल की दुनिया में फ़ैशन की फील्ड के अंदर आपको ये वाले मेकअप लुक्स भी आने चाहिए। स्पेशल इफ़ेक्ट्स मेकअप होते हैं जिसमें आपको बर्न मार्क्स क्रिएट करने पड़ते हैं, स्टिच मार्क्स क्रिएट करने पड़ते हैं। स्पेशल इफ़ेक्ट मेकअप पाकिस्तान में उसका कम स्कोप है, मोस्टली हैलोवीन पार्टीज़ के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। आई गेस बाकी पूरे साल में तो इस तरह से मिलता नहीं। हाँ, जो स्पेशल इफ़ेक्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भी अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेकअप को यू कैन नॉट एक्सप्लेन डिफरेंट के स्पेसिफिक टाइप्स के अंदर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते,
मेकअप की तो इतनी, जितने लोग हैं उतनी टाइप है मेरे ख्याल से। जितने लोग होंगे उनकी डिफरेंट टाइप्स होंगी, हर एक की चॉइस डिफरेंट होगी। समवन वांट्स टू हैव अ बोल्ड लिप कलर, समवन वांट्स टू हैव अ लाइट लिप कलर, वो उसके अंदर कंफर्टेबल है, वो बोल्ड लिप कलर में कंफर्टेबल है। अब जब पहले हम लोग स्टार्ट करते थे तो होता था कि नहीं, आप यू कैन नॉट इन्हांस बोथ थिंग्स, या आप आईज़ और लिप्स दोनों को इन्हांस नहीं कर सकते, सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए। बट अब के ज़माने में मैं ये समझती हूँ कि बैलेंस जो है वो ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस भी इस तरह से कि आप अगर पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो अगर बोल्ड लुक्स भी कैरी कर सकती है, यू कैन प्ले विद बोथ थिंग्स। आप आइज़ भी हैवी कर सकते हो, लिप भी हैवी कर सकते हो। अदरवाइज पर्सनैलिटी अगर थोड़ी सी म्यूटेड है, लाइट है, तो आप उसको सटल की तरफ लेकर चलें। सैलून के बिज़नेस में अगर आप बात करें तो यस, मैं ये बताना चाहूँगी कि 3 to 4 मोर कैटेगरीज़ हैं जो ऐड हो गई हैं। पहले 5 to 6 ईयर बैक या आप 8-9 ईयर्स बैक जब स्टार्ट किया था तो तब यही एक ट्रेंड आता था कि ब्राइडल बारात मेकअप हो गया, वलीमा मेकअप हो गया, जो बेसिक हमारे इवेंट्स होते थे, मेहंदी मायूं, निकाह, एंगेजमेंट, ये। बट अभी एक ट्रेंड आ गया है बात पक्की मेकअप, हाँ मेकअप, और इस तरह की भी कैटेगरीज ऐड हो गई हैं। कवाली नाइट के लिए सेपरेट मेकअप किया जाता है, ब्राइडल शावर के लिए सेपरेट मेकअप किया जाता है। अभी ये कैटेगरीज इन्वॉल्व हुई हैं मेकअप की फील्ड के अंदर। दो कॉमन है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग इसको पार्टी मेकअप में भी कर देते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि व्हेन यू गो टू योर स्टाइलिस्ट तो बेहतर है कि आप उसको बताएं कि क्या इवेंट है आपका, सो दे कुड एनहांस द मोर ब्यूटी इन यू। अदरवाइज़ आई थिंक बहुत लोगों के लिए पार्टी मेकअप बहुत हैवी वो पसंद करते हैं, कुछ बहुत लाइट पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से कि आप अपने स्टाइलिस्ट से कभी भी झूठ ना बोलें, उसे ट्रूली बताएं कि आपका इवेंट क्या है और आप कैसा लुक चाह रहे हो। यस, फैशन इज़ अ थिंग जिसके साथ हम लोग रेगुलरली बेसिस पर डील करते हैं। इवन दोज पीपल जो कहते हैं कि वी डोंट केयर अबाउट फैशन, दे हैव टू वेक अप एवरी मॉर्निंग, और उसके बाद वो एक जोड़ा निकालते हैं, और वो जिस भी जॉब में है, चाहे वो घर में ही है, दे चेंज देयर क्लोथ एवरी डे, और वो वही जोड़ा पसंद करते हैं जिसमें वो उस दिन कंफर्टेबल फील करते हैं, और वो उस दिन अपने आप को जिस तरह का चाह रहे हैं। कुछ दिन हमारी लाइफ में भी ऐसे आते हैं कि आप समझते हैं नहीं आज आई एम फीलिंग वेरी लो, मैं तो आज बहुत इजी कैजुअल सा कोई ड्रेस पहन कर जाऊँगी काम पे, आज मैं ये नहीं पहन रही। और जिन डेज़ में हम एनर्जेटिक फील करते हैं, वी ड्रेस अप मोर, तो वो हम खुद से भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हमें अच्छा लगता है। फैशन का इस चीज़ के साथ बहुत डीप कनेक्शन आई थिंक। फैशन शूट्स अब बहुत ज़रूरी हैं। पहले एक ट्रेंड था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ये सोचती थी कि आई वुड लाइक टू हाईलाइट माई ओन वर्क, बट मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया इन 8-9 ईयर्स में कि जो रियल क्लाइंट्स होते हैं दे कैन नॉट कैरी देयर सेल्फ एज वेल जिस तरह मॉडल्स कैरी करते हैं आपके काम को। तो फैशन शूट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली मैं ये कहूँगी कि ब्राइडल शूट्स तो हर सैलून को कराने चाहिए। पार्टी तो वो फिर इट डिपेंड्स, इफ़ यू हैव दैट बजट तो आप कराएं, अदरवाइज़ ब्राइड के ऊपर तो ज़रूर आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो आपका मेन प्रोडक्ट आई गेस होता है जो आपने मैक्सिमम जिसको हाईलाइट करना होता है। ट्रेंड्स की जहाँ तक हम बात करेंगे कि समटाइम एक ट्रेंड आता है कि जैसे किसी ने कोई एक ट्रेंड स्टार्ट किया है कि डार्क आइज़ किसी ने बना दिए, तो अगर हम उस ट्रेंड को अपने हर आने वाले क्लाइंट पर उसको बताएं कि नहीं ये ट्रेंड चल रहा है, आपको ये कराना चाहिए, तो आपका क्लाइंट कभी भी आई डोंट थिंक सो कि वो उससे सेटिस्फाइड होगा। ऑलवेज गाइड योर कस्टमर
ट्रेंड अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी, जो उसको इन्हांस करे, ना कि आप वो कॉपी कैट बन जाओ और सिर्फ पपेट बन के अपने एक इवेंट में चले जाओ और आपकी पर्सनैलिटी टोटली दब जाए। वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। 2022 के ट्रेंड्स सब बहुत ज़्यादा सिमिलर हो गया। आजकल पार्टी मेकअप लाउड, आई थिंक ये ऑपोजिट हो गया, पार्टी मेकअप्स लाउड हो गए हैं और जो ब्राइडल मेकअप्स हैं वो बहुत मिनिमम हो गए हैं। ब्राइड्स बहुत सटल रहना चाहती हैं और जो द अदर पीपल हु आर गोइंग टू द वेडिंग वो बहुत हैवी बन कर जाते हैं। और उसी हिसाब से फिर हम लोगों को ये ट्रेंड ये चल रहा है कि हम लोगों के लिए समटाइम ये जज करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो हमारे पास पार्टी मेकअप के लिए आ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कहीं ये ब्राइड ही तो नहीं है जो हमसे उसी हिसाब से करवा के काम से जो है वो जा रही है। सोशल मीडिया ने ये देखिए कितना चेंज लेकर आया सोशल मीडिया हमारी लाइफ में, कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जिनका बहुत छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर जिनका बिजनेस चल रहा था, अब उनके बहुत सारे नाम आ गए। जब भी हम कोई न्यू नाम सुनते हैं हम जल्दी से सोशल मीडिया पर उनको सर्च करते हैं कि क्या काम कर रहे हैं ये, क्या क्या सर्विसेज ये ऑफ़र कर रहे हैं, और हम देखते हैं। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ देयर पेज, कितने रिव्यूज़ हैं उनके पास, हम वो गो थ्रू करते हैं और उन रेटिंग्स की बेस पर हम एक ओपिनियन बना लेते हैं उनके बारे में कि अच्छा अगर इसकी 3.9 रेटिंग है, नहीं इनके पास ज़्यादा केसेस ख़राब आए होंगे। अगर कोई ऐसा पेज है या कोई ऐसा इंडस्ट्री है जिसकी रेटिंग 4.5, 9 जा रही है, तो हम कहते हैं हाँ नहीं ये वर्थ इट है, वी शुड गिव अ ट्राई। मैंने तो अपना ड्रीम अभी तक अचीव नहीं किया एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना जल्दी आप कर लेते हैं। इट हैपन जिनके पास शायद बहुत ज़्यादा बजट सपोर्ट भी होती है उनके लिए शायद थोड़ा सा इजी होता है, बट नहीं, अभी तक मैंने नहीं किया। जहाँ तक मैं हूँ आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, बट अभी बहुत सारे गोल्स हैं। 8-9 ईयर्स इज़ नथिंग फॉर मी। अभी बहुत कुछ सीखना है और ये फील्ड तो इतनी वास्ट है कि यू कैन नॉट से कि हाँ आई एम गुड एंड आई एम डन विद माई लाइफ। नहीं, ऐसा नहीं। डिस्कवर पाकिस्तान इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब और इवन इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, बट दे नेवर टुक दिस स्टेप जो आप लोग ले रहे हैं। और आप लोगों का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि आप लोग बिल्कुल अपकमिंग लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि वो आकर अपना आप दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करें और बता सकें कि वो क्या काम कर रहे हैं। और ये मौका आप लोगों ने हम लोगों को दिया है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो आई थिंक कि हम लोग भी एक नॉर्मली बैठ के अपना रोज़ काम पर आते, काम करके चले जाते हैं। बट आई थिंक थ्रू दिस इंटरव्यू बहुत सारे लोग हमारे तक भी पहुंचेंगे और आप तक भी आ सकेंगे कि आपने ये जो सारा इनिशिएटिव दिया है इसको आप बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। This is Saira Dar and thank you so much for having me on Fashion Diary. Keep watching Discover Pakistan.